जय सिया राम। सकट चौथ का व्रत आने ही वाला है और 2024 में सकट चौथ का व्रत कब रहेगा, आपको व्रत कैसे करना है, व्रत वाले दिन पूजा कैसे कर सकते हैं और किस चीज का भोग लगाना है, व्रत में क्या क्या खा सकते हैं, मैं वो सब आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और जो लोग पहली बार इस व्रत को करना शुरू कर रहे हैं तो वो कैसे शुरू कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और सकट चौथ व्रत में 2024 में चंद्र उदय का समय क्या रहेगा वो भी आपको इस वीडियो में मैं आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम चौथ व्रत क्या होता है। तो देखिए हर महीने में 2 चौथ व्रत आते हैं, एक आता है अंधेर का और एक आता है चांदन का। यानी कि एक आती है शुक्ल पक्ष की चौथ और एक आती है कृष्ण पक्ष की चौथ। तो कुछ लोग हर महीने की दोनों चौथ का व्रत करते हैं तो वो साल की 24 चौथ करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ चांदन का यानी कि शुक्ल पक्ष का व्रत करते हैं तो वो करते हैं साल की 12 चौथ। जरूर से रखें। एक हमारी पहली होती है करवा चौथ, जिसको तो सभी लोग अच्छे से जानते हैं, और दूसरी हमारी होती है सकट चौथ। और इन्हीं 2 चौथों का उज्जमन भी यानी कि उद्यापन भी किया जाता है। तो अगर आप पूरी 12 या 24 चौथ भी नहीं रखते हैं हर महीने की, तो आप ये 2 चौथ के व्रत तो जरूर से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस व्रत में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो देखिए इस व्रत में भगवान गणपति की पूजा की जाती है और इस दिन जो है तिल का भोग विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। सकट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ, तिल कुटनी, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, लेकिन व्रत ये एक ही होता है, सेम ही होता है, बस क्षेत्र के हिसाब से इसे अलग अलग कह देते हैं। इस व्रत में देखिए कुछ जगह पे तो जैसे यूपी बिहार की तरफ तो पहले दिन नहाए खाए कर लेते हैं। अधिकतर वहां के सभी व्रतों में पहले दिन नहाए खाए करते हैं, सिर वगैरह धो के पहले दिन नहाते हैं। लेकिन हमारे हरियाणा में और दिल्ली साइड में जो है व्रत वाले दिन ही नहाया जाता है, चाहे करवा चौथ का व्रत हो चाहे सकट चौथ का व्रत हो। अधिकतर व्रत में सिर धोकर सुबह नहाया जाता है। तो सिर धोया जाता है व्रत वाले दिन ही, सकट चौथ वाले दिन ही आप सिर धोएंगे और उसके बाद ये व्रत किया जाता है। वैसे तो देखिए पहले के जमाने में तो ये व्रत सिर्फ लड़कों के लिए किया जाता था, यानी कि पुत्र के लिए किया जाता था। जिनके भी लड़के होते थे वही ये व्रत रखती थी, बाकी जो लेडीज है वो नहीं रखती थी। लेकिन अब देखिए लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं और हमारे लिए सभी बच्चे बराबर हैं और हम सभी की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसीलिए ये व्रत बेटी और बेटे दोनों के लिए आप रख सकते हैं। जमाना बदल गया है, सभी बच्चे बराबर हो चुके हैं। और कुछ जगहों पे तो जब तक बच्चे नहीं होते तब तक इस व्रत को शुरू ही नहीं करवाते, जब बच्चे हो जाते हैं तब करवाते हैं। लेकिन देखिए जो हमारे यहाँ पे है वो शादी के बाद जो भी पहला सकट चौथ का व्रत पड़ेगा उसी से इस व्रत को उठवा देते हैं। और आप अपने यहाँ पे पूछ सकते हैं, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आपके यहाँ पे करते हो ना सबसे पहले आपको वो करना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे नियम होते हैं या कई ऐसे यूं कह लीजिए त्योहार हैं जो मेरे मायके में अलग तरीके से किए जाते हैं और मेरे ससुराल में अलग, लेकिन मानना अपने ससुराल का ही होता है। अपने मायके की रीत को नहीं लेते, अपने ससुराल की रीत को लेते हैं। तो आप भी अपने बड़ों से पूछ ले। और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है बताने वाला, क्योंकि बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी हम बात नहीं करते या हम साथ नहीं रहते या नहीं है कोई ऐसा हमें बताने का, तो फिर आप बता दो हम क्या करें। तो देखिए आप प्रभु का नाम लेके व्रत उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की पूजा करना, व्रत करना तो कोई गलत चीज नहीं है। तो आप इस केस में जब आपको कोई बताने वाला नहीं है अपने नियम वगैरह, तो आप आराम से व्रत उठा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सकट चौथ वाले दिन सुबह अच्छे से सिर वगैरह धो के स्नान करना है, उसके बाद व्रत रखा जाता है। तो देखिए जिस तरह से हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं उसी तरह से इस व्रत को रखा जाता है। इसमें आप सुबह नहा धो के अच्छे से सिर वगैरह धो के तैयार हो जाएंगे। अच्छे से आप जो है साड़ी सूट जो भी पहनते हैं वो पहने, पूरा अच्छे से श्रृंगार करें। उसके बाद इसकी कथा सुनी जाती है। आप इसकी कथा किसी से सुन भी सकते हैं, जैसे अधिकतर तो क्या होता है किसी भी पंडायन या बामनी को बुला के जैसे हम करवा चौथ की कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, उसी तरह से सुनी जाती है। आप ऐसे सुन सकते हैं। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई सुनाने वाला नहीं है तो आप कथा खुद भी सुन सकते हैं। नहीं तो आपको प्रीटी कॉर्नर पे सभी व्रतों की कथा कहानियां मिल जाएंगी, आप मेरे चैनल से भी सुन सकते हैं। और भी आपको सकट चौथ से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी, उन्हें भी जरूर चेक कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा चैनल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आप इस तरह से सुबह नहा धो के सिर वगैरह धो के अच्छे से साफ शुद्ध कपड़े पहनेंगे। नए की जरूरत नहीं है, लेकिन धुले हुए कपड़े पहनेंगे। व्रत में अधिकतर हमें साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। और आप उसके बाद कथा कहानी सुन लेंगे। मोस्टली जो है 12 बजे के बाद कहानी कथा सुनी जाती है,
क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे कथा सुनने के बाद जो है ना चाय या पानी पी लिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ पे चाय पानी पी लेते हैं तो आप पी लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जो है तिल वगैरह का जो प्रसाद बनाते हैं ना, वो भगवान को चढ़ा के वो दोपहर में कहानी सुनने के बाद वो खा भी लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके घर पे खाते हैं तो आप खा सकते हैं। और आज के दिन जो कथा सुनते हैं ना, वो भी तिल के दाने हाथ में लेकर ही सुनते हैं। तो कुछ लोग तो कथा सुनने के बाद सिर्फ पानी या चाय पीते हैं, हमारे यहाँ पे पानी या चाय ही पीते हैं। और कुछ जगह पे जो है साथ में जो तिल का प्रसाद होता है वो भी थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि वो भी फलाहार में ही आता है, तो वो भी खा लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा आप यहाँ पे कैसे करते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आप पहले बार अपना व्रत कर रहे हैं, जिस तरह से आप पहले दिन व्रत उठाएंगे, उसी तरह से आपको हमेशा व्रत करना है। अगर आप पहली बार चाय के साथ कुछ खा लेते हैं तो आगे भी खा सकते हैं, अगर आप पहली बार नहीं खाते हैं तो नहीं खाइएगा। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई अब हम बीमार हो गए, एज हो गई, या नहीं हमसे व्रत रखे जाते, डॉक्टर ने मना किया है, दवाइयां चल रही हैं, तो उस केस में आप कुछ फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। देखिए, सेहत के साथ साथ हम अपनी जो है संस्कृति को आगे लेके जाएंगे, हमारे कल्चर को आगे लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इतने ज्यादा लीन हो जाएं, इतने ज्यादा विलीन हो जाएं इन सब चीजों में कि फिर बाद में अगले दिन हमारे साथ साथ हमारी फैमिली को भी भुगतना पड़े। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम मतलब जितने अच्छे से कर सकते हैं अपने हिसाब से उतने अच्छे से करेंगे। बाकी बीमार नहीं होना है। तो अगर आपको लगता है कि आप भूखे रह सकते हैं, आपको गैस की या सिर दर्द की प्रॉब्लम नहीं बनती है, तो आप बेशक ना खाएं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप जरूर खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में आप कहानी सुन लेंगे, कहानी सुनने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। जिस लोटे से आप कहानी सुनेंगे ना, उससे आप सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। उसके बाद आप शाम को जब चंद्रमा उदय हो जाएगा तब पहले चंद्रमा को अर्घ देंगे, और जो आपने तिल वगैरह बनाए होंगे, जो भी आपने भोग बनाया होगा, उससे चंद्रमा को जो है मुंह झूठा करवाएंगे, भोग लगाएंगे। उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। खाने में आप क्या क्या खा सकते हैं? आप शुद्ध सात्विक, जिसमें लहसुन प्याज वगैरह ना हो, ऐसा कोई भी भोजन बना के खा सकते हैं। इसमें नमक भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फलाहार होता है, इसमें पूरी वगैरह सब कुछ बनाई जा सकती है। और जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ, आपके यहाँ पे अगर फलाहार करते हो तो आप देख लीजिएगा, आप उस तरह से कीजिएगा, और जैसा आप पहली साल करें उसी तरह से आप बाद में कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो भी आप खाने पे बनाएंगे वो बना लें। आपको एक थाली मिनसनी है, आपने जो जो बनाया वो रखिए, उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रखिए, साथ में एक साड़ी रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर इस तरह से हाथ फिरा देते हैं, यानी कि मिनस देते हैं, चुचकार लेंगे, और उसके बाद आप इसे अपनी सासू माँ को देंगे। सासू माँ को दे सकते हैं, सासू माँ नहीं है तो नंद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, जो भी बड़े रिश्ते होते हैं आप उन्हें दे सकते हैं। और अगर नहीं तो आप मंदिर में जाके भी दे के आ सकते हैं, या आपके आसपास कोई ऐसे बुजुर्ग लोग रहते हैं, कोई ऐसी महिला रहती हैं जो पाठ पुण्य करती हैं या जो इन चीजों को मानती हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो मानता है आप उन्हें ही देंगे ना तो ही सही है, वरना आजकल का माहौल ऐसा है, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या करके हमारे घर में थाली वाली दे गए थे, तो फिर वो उसका निरादर करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को दीजिएगा जो समझे कि हाँ ये अच्छी चीज है, कोई गलत चीज नहीं है, उनको आप वो खाना दे के आ सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर में अपने बच्चों को, हस्बैंड को, सभी को खाना खिलाएं, आप भी खाना खाएं। इस तरह से आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप सकट चौथ का व्रत कर सकते हैं। आप बात कर लेते हैं कि 2024 में ये हमारा व्रत पड़ेगा कब। तो देखिए, 2024 में हमारी सकट चौथ जो तिथि है वो 29 जनवरी को सुबह 6:10 से शुरू हो जाएगी और 30 जनवरी को सुबह 8:24 तक रहेगी। तो इस हिसाब से जो हमें पूरे दिन चतुर्थी तिथि मिल रही है, और जो चंद्रमा पूजन जिसमें हम अर्घ भी देंगे सकट चौथ का, वो हमें मिल रहा है 29 तारीख को। तो इस हिसाब से जो है हमारा चंद्रमा का व्रत यानी कि सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को किया जाएगा। और हमारा 2024 में जो सकट चौथ के व्रत का चंद्रमा है उसके उदय का समय क्या रहेगा वो भी बता देती हूँ। तो देखिए, 29 जनवरी 2024 को रात को 9:10 पर हमारे चंद्रमा उदय होंगे। उसके बाद आप अर्घ देंगे, उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। थोड़ा सा 5-7 मिनट का हेर फेर हो सकता है क्षेत्र के हिसाब से। चंद्र उदय के समय में 9 से 9:15 के बीच में हर जगह जो है चंद्र उदय हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको सकट चौथ से रिलेटेड सभी जानकारी दे दी है। बाकी आपको सभी पे डिटेल में वीडियोस भी मिलेंगी चैनल पे, उन्हें भी जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।